नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। और पाली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पाली में जोशी मठ जैसा खतरा मंडराने लगा है। घरों में दरार से लोगों में दहशत है। शहर के 40 से ज्यादा घरों में दरारें। घरों में दरार की वजह से दहशत मच गई है। प्रशासन ने 6 घरों को खाली करने का नोटिस दिया है। जमीन धंसने की वजह से ये दरारें आ रही हैं। हाल ही में जोशी मठ को पूरी तरीके से खाली करवाया गया, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया वहां पर। और पूरी दुनिया के अंदर जोशी मठ फिलहाल सुर्खियों में था, लेकिन बिल्कुल वैसी ही स्थिति राजस्थान के पाली में। लगातार घरों में दरार आ रही है और कुछ 6 घरों को नोटिस देकर खाली करवाया गया है। क्या कारण है इसके, क्या जानकारी मिल रही है और क्यों इन घरों में दरार आ रही है, इसकी भी जो है वो जांच की जाएगी। लेकिन बिल्कुल जोशीमठ जैसी तस्वीरें पाली से। 6 घर अब तक चिन्हित किए गए हैं जिनके अंदर दरारें आई है और उन्हें फिलहाल खाली करवाया गया है। अब ये जांच का विषय है कि क्या वहां पर भी आसपास में कोई निर्माण कार्य चल रहा है या किसी तरह के। श्याम पाली से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, बिल्कुल जोशीमठ जैसी ही ये घटना सामने आ रही है, लेकिन क्या वजह इसकी निकलकर सामने आई है? क्या वो बहुत पुराने घर थे जिनके अंदर दरारें आई है, या फिर पाली शहर के आसपास या पाली शहर के अंदर कोई इस तरह के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जहां पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, डायनामाइट लगाई जा रही है? क्या वजह क्या है? जी आसिफ, बिल्कुल ये जोशीमठ की तरह ही पाली शहर में एक साथ 40 से अधिक मकानों में दरारें आई है और 6 ऐसे मकान हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, जिनको मकानों को प्रशासन ने खाली भी करा दिया गया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर न तो किसी तरह का ब्लास्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से इन मकानों में दरार आई है, क्योंकि ये शहर के मध्य भाग में ये क्षेत्र है जहाँ घांचों का बास आया हुआ है, जहाँ पर ये 40 मकानों में दरारें आई है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हालांकि प्रशासन की ओर से तो ये बताया जा रहा है कि जमीन धंस रही है जिसकी वजह से इन मकानों में दरार आ रही है, लेकिन यहाँ के लोगों की माने, यहाँ के बासिंदों की माने तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो सीवरेज के कार्य किया गया है, पीएचडी की पाइपलाइन बिछाई गई है जिसके निर्माण कार्य में सावधानी नहीं बरती गई है, उसकी वजह से इन मकानों में ये मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनमें दरारें आई है। आप खुद देख सकते हैं कि ये सड़क है जो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। पूरी तरह से ये सड़क पूरी तरह से फट चुकी है और ये मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनकी बालकनियां गिर चुकी है। आसपास के मकान है वहां पे भी काफी मकानों में दरारें आई और इन मकानों को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। ये एक मकान है जिसको तो पूरी तरह से गिरा भी दिया गया है और उसके मकान के आसपास वाले भी मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस तरीके को लेकर प्रशासन की टीम भी कल यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और इन लोगों से भी इस को लेकर चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो प्रशासन और स्थानीय लोग कह रहे हैं उन दोनों में काफी फर्क है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो ये सीवरेज और पीएचडी की पाइपलाइन जिस तरीके से घटिया तरीके से इसको बिछाई गई है, उसको लेकर लेकिन शाम 2 तरह के कारण सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो है सीवरेज लाइनें डाली गई है, जानते हैं जी बात करने की कोशिश कीजिए। जी, हमारे साथ काफी यहाँ के लोग मौजूद हैं जिनके मकान भी खाली कराए गए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है इन मकानों में दरारें आई है। ये सीवरेज लाइन की वजह से आ रही है दरारें। तो नीचे ओदे की लिपाई भी नहीं की पूरी, वैसे ही पानी अंदर जा रहा है जमीन के अंदर। क्या कारण है? जब से यहाँ सीवरेज लाइन बिछी है उस समय से हमारे यहाँ घर में दरारें आ रही है। जब से हमारे घर बार बार दरारें आ रही, कहीं यहाँ पर कहीं वहाँ पर रुक के दरारें आ रही है। अब ये कहीं जाके ये बालकनी गिर गई है, इस कारण इस पास वाला मेरा मकान है। प्रशासन द्वारा कह के जा रहे हैं, नगर परिषद के कर्मचारी आ रहे हैं कि खाली करो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही है नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा। आपको ये मकान खाली कराने के बाद रहने के लिए या आश्रय स्थल के लिए कोई जगह दी गई कि आप इन मकानों में खाली करने के दौरान वहां पर रहोगे, या कोई प्रशासन की ओर से इस तरीके की व्यवस्था की गई? कुछ आते हैं, बोल के जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अखबारों में देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। शाम, वाकई गंभीर घटना है। शाम, जब इनके घर खाली करवाए जा रहे हैं तो क्या इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्योंकि पूरा का पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कहाँ जाएंगे इस सर्दी के मौसम में? शाम, क्या वो सीवरेज लाइनें दिखा पाएंगे आप, जिन सीवरेज लाइनों को डाला गया जिसकी वजह से ये पूरा की पूरी जो है वो घटना सामने आई है, दरारें पड़ी है, वो सीवरेज लाइनें जिन इन मकानों के पास से गुजर रही है? जी बिल्कुल, ये सीवरेज लाइन है।
जी बिल्कुल, ये सीवरेज लाइनें हैं जिनकी वजह से इनमें दरारें आई है। ये पूरे के पूरे मकान है और ये सीवरेज लाइन के साथ में ही ये जॉइंट में इस सड़क पर पूरी दरार आई और ये दरारें सीवरेज से साथ से होते होते मकानों में पहुंची है, जिसकी वजह से ये मकानों में दरारें आई है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो इन में सीवरेज लाइनों की वजह से पूरी लिपाई पोताई नहीं की गई, जिसकी वजह से इनका पानी है सीवरेज लाइन का वो पूरा पानी जमीनों में जा रहा है और उसकी वजह से ये मकानों की नींवों तक पहुंच रहा है और इसी की वजह से ये मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसमें सीवरेज लाइन ये जो दरारें आई है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो 6 मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, 40 से अधिक मकानों में भी दरारें आई है, लेकिन प्रशासन और इनकी तरफ से सिर्फ आकर ये जांच करके इन लोगों का जो आरोप है प्रशासन कह रहा है कि जमीन धंसने की वजह से ये दरारें मकानों में आई हैं, तो क्या इसका वैज्ञानिक आधार है? किस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ये कह रहा है कि यहां पाली में जमीन धंस रही है? कोई रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, यहाँ पर कल ये है जो जोधपुर की एक सर्वेक्षण टीम आई थी यहाँ पर, जिन्होंने ये जांच की है। हालांकि वो यहाँ पे जो दरारें आई उनकी प्राथमिक कारण से ये जांच के आधार पे ये प्राथमिक जांच के आधार पे ये बताया है कि जमीन धंसने की वजह से इस तरीके की ये दरारें आ रही है। लेकिन ये बताया ये भी जा रहा है 2014 में भी इस तरीके की कुछ मकानों में दरारें आई, जिसकी सर्वे भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज दिन तक प्रशासन ने वापस उसकी सुध नहीं ली कि वाकई में ये जमीन धंसने का कारण है। अब लोगों में ये दहशत है कि वो घरों में रहे, बाहर जाए तो बाहर जाए कहां पर और कहां पर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इन लोगों के लिए जहां मकान खाली करने के बाद दूसरे मकानों में किराए सहित अन्य भार भी बढ़ने वाला है। अब ये लोगों में दहशत है कि इन मकानों में रहना भी घर खाली करवाया गया। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कहां जाएंगे, क्या व्यवस्था उन्होंने की है, क्योंकि प्रशासन ने तो कह दिया घर खाली करो। घर खाली करने के बाद ये लोग जाए कहां? आपके प्रशासन ने जिस तरीके से कह दिया कि मकान खाली कर दिया जाए, अब मकान खाली करने के बाद जाए तो जाए कहाँ, इस तरीके की क्या स्थिति है? भाई ये तो प्रॉब्लम है ही कि मकान खाली करके जाए कहाँ, ये सब गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? प्रशासन कोई व्यवस्था कर नहीं रहा है। अच्छा, प्रशासन कह रहा है कि 2014 में एक्चुअली हमारे एरिया में ये दिक्कत नहीं थी। 2014 में पीछे वाले मोहल्ले में दिक्कत थी, जो देवजी बटवाड़ा का बास कहलाता है, उस एरिया में दिक्कत थी। हमारे एरिया में दिक्कत नहीं थी। हमारे एरिया में दिक्कत चालू हुई है जब से ये सीवरेज लाइन डाली गई है और पानी की जो पीएचईडी की लाइन है वो जगह जगह से फूटी हुई है। हम उन पीएचईडी वालों को बताते हैं, सीवरेज वालों को कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करता नहीं है। यहाँ पे चेक नहीं करते हैं, जगह जगह से फूटी हुई है, उसी वजह से ये दरारें आ रही है। क्या ये सीवरेज की लाइन है, इसके अंदर फूटी हुई है और उनका पानी ही आपके मकानों की नींव तक उनको पहुंच रहा दिखा है? दिया गया है, जो ऑफिसर्स कल आए थे उनको दिखा दिया गया है, जगह जगह से पानी आ रहा है, सीवरेज में साफ पानी आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? आपके अनुसार किस तरीके की ये समस्या आ रही है? ये समस्या जो आ रही है 100% पीएचडी और सीवरेज के कारण है। 24 घंटे की जो लाइन है और सीवरेज की जो लाइनें हैं उनकी वजह से आ रही है। और कई बार हमने कल भी जैसे सभी कलेक्टर साहब और सब आए थे तो हमने एक एक होदी को खुलवाया था। खुलवाने के बाद में वहां बंद पड़े मकानों की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा धारा प्रवाह से पानी आ रहा है। तो वो पानी आ कहां से रहा आखिर कोई पता नहीं चल रहा था। और अभी जो प्रशासन ने 6 जनों को नोटिस दिया, उनका न तो कोई पैरवी हो रही है न कोई बात। और पहले जो यहाँ का 1 किलोमीटर के एरिया अगर आप घूमोगे तो हर मकान में किसी न किसी रूप से छोटी या बड़ी दरारें जरूर है और इसकी कोई भी परवाह नहीं। आपके मकानों में दरारें आ गई, अब आपको किस प्रकार का भय या डर का माहौल महसूस हो रहा है? मेरे 5-6 महीने पहले मकान में रिपेयरिंग कराई, 1.5-2 लाख रुपए लगाए। अभी और 9 छीने टूटी, आज की तारीख में मायने 9 छीने पूरे 1 के 2 टुकड़े हो चुके हैं। चौक वाली में तो मेरे को बहुत रिक्स है, बोले एक यहाँ ठोकर लगा दो, रिपेयर कराओ। रिपेयर बार बार कहाँ से लाएंगे हम पैसे? नहीं तो ये आपको मकान टूटा है, ये रिपेयर कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खाली करने के भी लिए कह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? खाली करने के लिए किसी प्रकार की आपके लिए कोई व्यवस्था की है इन्होंने? नहीं, खाली करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये मकान है जो दरारें सीवरेज की वजह से आ रही है, लेकिन प्रशासन है जो अभी भी ये कह रहा है कि जमीन धंसने की वजह से ये दरारें आ रही। ये लोग खुद जो कल जिला कलेक्टर समेत अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, उनको भी ये दिखा दिए कि ये सीवरेज लीकेज की वजह से ये पानी है जो इन मकानों की नींवों में पहुंचता है और उनकी वजह से इनके मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जी श्याम, ये गंभीर तस्वीरें हैं पाली से और ये चिंताजनक जो है वो स्थिति है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर खड़े, प्रशासन ने घर खाली करवा दिए, लेकिन अब ये लोग कहां जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ शाम सबसे बड़ी उलझन ये है कि
प्रशासन इस पूरे मामले की जांच ही नहीं कर रहा, तो जांच कौन करेगा? क्योंकि जब तक इन मकानों में दरारें आने की सही वजह का पता नहीं चलेगा, तब तक केवल हवा में तीर चलाए जा रहे हैं कि जमीन धंस रही है, जमीन धंस रही है। तो केवल इन 6 से 8 घरों की जमीन कैसे धंसी, इसका सर्वे कौन करेगा? इसकी जांच कैसे होगी? सरकारी कौन सी एजेंसियों को काम पर लगाया गया है ये पता करवाने के लिए कि आखिर इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कल जोधपुर से सर्वेक्षण विभाग की एक टीम को बुलाया गया है और उन्हें जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन मकानों में दरार आ रही है और यहाँ के बाशिंदों में इस तरीके का डर घुसा हुआ है कि उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट कब आएगी और कब इसका निष्कर्ष हल निकलेगा। अब तो इनके मकानों में जिस तरह से रोजाना 1 से 2 इंच की ये दरारें बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में आगे से आगे ये दरारें आगे दूसरे मकानों में भी आगे चलती जा रही है, जिसकी वजह से इन मकान मालिकों को भी डर सता रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गए मकान और यहाँ पे सिर्फ प्रशासन ने मेज नोटिस चिपका कर इतनी कर ली है। बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद।